आज की खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 पुराने कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जैसे ही इन चारों खिलाड़ियों ने घर की दहलीज पर फिर से कदम रखा, वैसे ही वहाँ मौजूद पुराने खिलाड़ियों के चेहरे का रंग ही बदल गया। सबसे ज्यादा देखने लायक तो हमारे रजत दलाल भाई का रिएक्शन था, जिनका मूड इन चेहरों को देखते ही एकदम से ऑफ हो गया और ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। रजत दलाल का चेहरा उस वक्त देखने लायक था मानो उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। असल में रजत भाई की इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह और कोई नहीं बल्कि खानजादी थी, क्योंकि उनके बीच के रिश्ते पहले से ही काफी तनावपूर्ण रहे हैं। रजत दलाल के मन में पहले से ही खानजादी को लेकर काफी कड़वाहट भरी हुई थी और वो तो दिल ही दिल में यही दुआ कर रहे थे कि खानजादी दोबारा इस घर में कभी ना आए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है, और खानजादी ने अपनी धमाकेदार एंट्री से रजत दलाल की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है। खानजादी के साथ जो बाकी 3 खिलाड़ी वापस आए हैं, वो सभी प्रिंस की टीम के पुराने वफादार सिपाही माने जाते हैं, जो अब गेम को पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक ही टीम के इतने सारे लोग एक साथ वापस आ जाएं, तो घर के बाकी खिलाड़ियों की तो शामत ही आनी तय है। खानजादी ने घर में पैर रखते ही अपना असली तेवर और जलवा दिखाना शुरू कर दिया और साफ साफ शब्दों में सबके सामने कह दिया कि उनका एविक्शन पूरी तरह से गलत था। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि उन्हें अनफेयर तरीके से घर से बाहर निकाला गया था। रजत दलाल के गुस्से की एक और बड़ी वजह चाहत पांडे के साथ खानजादी का पुराना झगड़ा भी है, जिसे लेकर पहले भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। आप सबको तो याद ही होगा कि कैसे खानजादी ने पहले भी चाहत पांडे को लेकर काफी कड़वी और तीखी बातें कही थी, जो किसी को भी चुभ सकती हैं। खानजादी ने तो यहाँ तक संगीन आरोप लगा दिया था कि चाहत पांडे लड़कों का इस्तेमाल सिर्फ अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर बढ़ाने के लिए करती है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अब जब वही खानजादी दोबारा चाहत के सामने सीना तान कर खड़ी है, तो सोचिए रजत दलाल को कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो चाहत के करीबी माने जाते हैं। रजत भाई के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और वो काफी ज्यादा परेशान और मायूस नजर आ रहे थे, मानो उन्हें अब अपनी हार साफ दिखाई दे रही हो। सिर्फ रजत ही नहीं बल्कि चाहत पांडे का चेहरा भी देखने लायक था और उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि अब आगे की राह उनके लिए कांटों भरी होने वाली है। घर के बाकी खिलाड़ी भी इन 4 लोगों की वापसी से काफी ज्यादा डरे हुए और सहमे हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन अब खतरे में लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब तक उन्होंने जो अपनी पकड़ बनाई थी और जो प्लानिंग की थी, वो सब अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी ने भी घर में कदम रखते ही अपनी जुबान की कैंची चलाना शुरू कर दिया और माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। उर्वशी ने महल में घुसते ही सबको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और अपनी धाक जमाते हुए सबको बता दिया कि असली शेरनी अब वापस आ गई है। उर्वशी का अंदाज और उनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत पुराने और बड़े हिसाब किताब को बराबर करने के मूड में आई हो। महल का माहौल अभी इस अचानक लगे झटके को झेल ही रहा था कि तभी एक नए टास्क का ऐलान हुआ, जिसने रही सही कसर पूरी कर दी। टास्क के दौरान जो हंगामा और बवाल देखने को मिला, उसे देखकर तो अच्छों के पसीने छूट गए और दर्शकों को भरपूर मजा आ गया। निकी तंबोली और अरबाज पटेल के बीच ऐसी भयानक और डरावनी लड़ाई हुई कि पूरा महल उनकी चीखों से गूंज उठा और सब दंग रह गए। अरबाज पटेल ने टास्क को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत और जी जान लगा दिया था और वो पूरी ईमानदारी से खेल को अंजाम दे रहे थे। लेकिन निक्की तंबोली को अरबाज का खेल और उनकी मेहनत बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्होंने सरेआम सबकी मौजूदगी में उनकी बेइज्जती कर दी। निक्की ने अरबाज पर बुरी तरह बरसते हुए कहा कि भाई, तुमसे तो एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता है और तुम बस बातें बनाना जानते हो। निक्की का पारा इतना ज्यादा चढ़ गया कि उन्होंने अरबाज को काफी भला बुरा सुना दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। टास्क को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, लेकिन निक्की का सारा गुस्सा और भड़ास सिर्फ और सिर्फ बेचारे अरबाज पर ही फूट पड़ा। बेचारे अरबाज भी पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर निक्की को अचानक क्या हो गया है और वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है। इस भयंकर लड़ाई और बहस के बाद तो निक्की तंबोली का इमोशनल ड्रामा भी शुरू हो गया और वो सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वो अरबाज को लेकर काफी भावुक और परेशान नजर आ रही थी और उनके बहते हुए आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी शो के लायन ने अपनी धमाकेदार एंट्री मारी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक बहुत ही गहरी और बड़ी बात कह दी। लायन ने कहा कि जब घर में कोई मुश्किल टास्क आता है, तभी सबके असली चेहरे और उनकी असली नीयत दुनिया के सामने आती है। लायन की इस बात ने आग में घी डालने का काम किया और घर के खिलाड़ियों के बीच की दरार अब और भी ज्यादा गहरी और चौड़ी हो गई है। इसी बीच आर्या की भी अपनी एक अलग ही कहानी और अलग ही लड़ाई चल रही थी, जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। आर्या की भी घर के अंदर कुछ खिलाड़ियों के साथ जबरदस्त बहसबाजी हुई और वो भी काफी टूटी हुई और अंदर से परेशान नजर आई। वो इतनी ज्यादा भावुक और परेशान हो गई कि वो भव्य के पास जाकर रोने लगी और अपना सारा दुख और दर्द उनके सामने साझा करने लगी। भव्य ने भी एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह आर्या को संभाला और उन्हें हौसला देते हुए खेल में डटे रहने की कोशिश करने को कहा। लेकिन द 50 के इस मायावी महल में कब कौन किसका साथ छोड़ दे और कब कौन दुश्मन बन जाए, यह कहना बहुत ही मुश्किल काम है। इन 4 खिलाड़ियों की अचानक हुई वापसी ने पूरे खेल का नक्शा और खिलाड़ियों का गणित पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अब देखना यह बहुत ही रोमांचक होगा कि आने वाले दिनों में यह नए और पुराने खिलाड़ी आपस में किस तरह से टकराते हैं और क्या नया गुल खिलाते हैं। क्या खान
खानजादी और रजत दलाल के बीच की यह कवाहट कभी कम होगी या फिर यह लड़ाई किसी नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचेगी? क्या चाहत पांडे और खानजादी के बीच फिर से वही पुरानी जंग शुरू होगी या फिर इस बार कहानी में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? वैसे दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे मामले और इन नई एंट्रीज पर क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि खानजादी का पहले घर से बाहर जाना पूरी तरह से अनफेयर और गलत फैसला था? क्या इन 4 खिलाड़ियों को दोबारा महल में मौका देना शो के मेकर्स का सही फैसला है या फिर यह सिर्फ टीआरपी का खेल है? हमें तो साफ लग रहा है कि अब महल के अंदर असली एंटरटेनमेंट और असली हाई वोल्टेज ड्रामा अब शुरू होने वाला है। अब हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। आप द 50 के इस घर में किस खिलाड़ी को दिल से सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? किसका गेम प्लान और किसकी रणनीति आपको सबसे ज्यादा मजबूत और असरदार लग रही है? हमें जरूर बताएं। अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती है। आपके कमेंट्स ही हमें यह बताते हैं कि जनता का झुकाव किस तरफ है और कौन सा खिलाड़ी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है।